उनकी चौखट होठों का सास। सुभान अल्लाह कहने का रिवाज है यहाँ पे। अच्छा मैं बोलूँ कि पढ़े ही जा रहा हूँ सुभान अल्लाह, तो अपने ही वाले हैं या पता नहीं कहीं और बुला लिया मुझे शायद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब पता नहीं बंदे को शक हो जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहना चाहिए, पता चले हुजूर के गुलामों की महफिल है माशाअल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ जरा ज़ौक़ चाहिए, और ज़ौक़ होता है तो फिर नात खान भी ज़ौक़ में पड़ता है, ठीक है ना। एक बार फिर कहिए सुभान अल्लाह। अब कलाम सुनिए। उनकी चौखट होठों का सास भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट। हातम ताई का नाम सुना आपने? हातम ताई का बड़ा सखी गुजरा है हातम ताई। दोस्तों में गैदरिंग में भी कोई बंदा ज्यादा खर्चा करता है तो उसको बोलते हो भाई ज्यादा हातम ताई नहीं बन, तू ही बिल देता रहेगा क्या। कहते हैं ना उसका नाम मिसाल बन गया, इतना सखी था। इमाम हसन पाक की या इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक की उससे मुलाकात हुई तो वो लोगों को बता रहा था मेरे नाना का नाम हातम ताई था, वो इतने सखी थे, उनके महल में 7 दरवाजे थे। एक फकीर एक दरवाजे पे आता था, उसे वहां खैरात जरूर मिलती थी, वही बंदा दूसरे दरवाजे पे जाता था, उसे वहां खैरात जरूर मिलती थी, वही बंदा तीसरे दरवाजे पे जाता था, उसे वहां खैरात जरूर मिलती थी, वही बंदा चौथे पांचवें छठे 7वें तक जाता था तो एक ही बंदे को खैरात मिलती थी। लोग वाह वाह कर रहे थे और करना भी चाहिए थी। इतना सखी था कि एक ही बंदे को, हाँ एक ही बंदे को दिए जाते थे। इमाम हसन पाक की जब उससे मुलाकात हुई तो इमाम पाक ने कहा कि तू अपने नाना के किस्से सुना रहा है, हाँ मैं तुझे अपने नाना का किस्सा सुनाता हूँ। तो कहता है तेरे नाना के महल में 7 दरवाजे थे। सुन, मेरे नाना का कोई महल नहीं था, दुनिया उन्हें मोहम्मद अरबी के नाम से जानती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मेरे नाना की बारगाह में जो एक ही दरवाजा था, पर जी मेरे नाना की बारगाह में जो फकीर एक बार आ जाता था ना, मेरे नाना एक ही दरवाजे से उसे इतना देते थे कि वो तुझ जैसे लोगों को देता था। एक ही दरवाजे से इतना नवाजते थे कि वो उसे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब ये कलाम आपको और लुत्फ देगा। उनकी चौखट होठों का सास भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट होठों का सास भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। बोलो दर बड़ा हो तो सवाली सजता है। शहनशाह के मुक़द्दर में कहाँ ज़ेबाई, जिस कदर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है। जिस कदर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है। बोलो हर बड़ा हो तो सवाली मुक़द्दर ने ये सरगोशी की। पहले यजीदी लश्कर में थे, फिर जब इमाम हुसैन पाक की मुलाकात हुई तो जनाब हुर पर इमाम पाक की नजर रहमत पड़ गई। तो क्या हुआ? शायर कहते हैं कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी
तू नगीना, तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है, तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता